बिलासपुर में आजकल बहुत चोरी और डकैती हो रही थी। वहाँ एक जक्खा नाम का डाकू था, वही इन कारगुजारियों को कर रहा था। राजा बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके सिपाहियों के फेर में वो आता ही नहीं था। किसी भी तरह से जक्खा निकल भागता था। राजा ने 100 मोहरों का इनाम रखवा दिया कि जो भी जक्खा को पकड़ कर लाएगा उसे मैं 100 सोने की मोहरें दूंगा। एक बार मोहन नाम का किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छीना झपटी कर रहा है। उसको लगा कि ये छीनने वाला आदमी ही जक्खा है। उसने 1 मिनट पेड़ के पीछे जाकर सोचा कि किस तरह से इसे पकड़ूं, और उसने कोई ट्रिक लगाकर जक्खा को पकड़ लिया। पकड़कर वह लेके जा रहा था राजा के पास। इतने में ही उसका पड़ोसी किसान दिखाई दिया। उसका नाम जीतू था। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? किसको लेके जा रहे हो तुम? बोले, ये डाकू है जक्खा। इसको मैं पकड़कर राजा के पास ले जा रहा हूँ। राजा मुझे 100 मोहरें इनाम देंगे। जीतू के दिमाग में आया कि मोहन क्यों ले ये मोहरें, मैं क्यों नहीं? और उसने अचानक ही एक लाठी से मोहन के सिर पर वार कर दिया। मोहन गिरकर बेहोश हो गया और जीतू जक्खा को पकड़कर राजा के पास ले गया। थोड़ी देर में इधर मोहन को होश आया। मोहन भी राजदरबार में पहुंचा। उसने जाकर राजा से गुजारिश की कि राजा जी, इसको पकड़ा मैंने था, किंतु यह मेरे सिर पर वार करके धोखे से इसे पकड़कर ले आया है। अब राजा को तो मुश्किल हो गई कि इन दोनों में से किसने पकड़ा, कैसे जानूं मैं? लेकर तो जीतू आया है। अब सच जानने के लिए राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने जक्खा को अपने निकट बुलाया और ध्यान से उसको देखा और कहा, नहीं नहीं राजा साहब, ये जक्खा नहीं है, ये तो हमारे राज ज्योतिषी जी का बेटा है। इसको क्यों पकड़ लाए हो? तो जीतू को खतरा महसूस हुआ कि गलती हो गई है। झट उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं पकड़ा, इसको तो मोहन ने ही पकड़ा था। तुरंत सच बाहर आ गया। मंत्री की बुद्धिमानी से राजा को तुरंत हल मिल गया और राजा ने जीतू को पकड़ लिया कि तुमने इसको धोखा दिया, मारा। इसके लिए जक्खा को भी जेल में डाल दिया। मोहन को 100 मोहरें सोने की इनाम में दी। मंत्री की बुद्धिमानी से कार्य अच्छा हो गया।